एक लोटा जल चढ़ाना पर दिखावे से नहीं। पशुपति व्रत करना तो भगवान को रिझाने के लिए, दिखावे के लिए। हम बहुत सारी भ्रांतियों में पड़ जाते हैं। आजकल के जमाने में लोग शिव पुराण को यहाँ से सुन तो लेते हैं, पर सबने अपने अपने नियम अलग अलग बनाकर पशुपति व्रत को बताना चालू कर दिया। पर पशुपति व्रत का जो नियम है, उसमें सबसे मूल है सुबह की पूजन कर कर जो थाली लेकर आए उसको रख देना, शाम को 6 दिए लेकर जाना, प्रसाद एक साथ लेकर जाना, मंदिर में जाकर जब 6 दिए जमीन पर रख दो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, तब प्रसाद के 3 हिस्से करना। 2 हिस्से प्रसाद के मंदिर में छोड़ना, एक दिया जिसको तुमने जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं किया, उसको उठाकर थाली में रख लेना और प्रसाद का एक हिस्सा रख लेना। बाबा को विनती कर कर पूजन अर्चना कर कर शाम को जब पूजन कर कर घर आओ, घर के अंदर जब प्रवेश करो तो अपना सीधे हाथ पर दिया बाहर बैठ कर, बैठना आराम से, ऐसे नहीं बैठना कि अपन कहीं हरके से बैठ जाए। घर की ओर मुख करो, दरवाजे के सीधे हाथ की ओर बैठो, घर की ओर मुख करो और दिया प्रज्वलित करो। विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, तो स्वीकार करना। मंदिर में भी कहो और घर में भी कहो। जलाते से घर में अंदर प्रवेश कर कर जब भोजन ग्रहण करो, भोजन के पहले जो मीठे का प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो वो पूरा पाइए, उसमें से किसी को नहीं दीजिए। कढ़ाई में अगर प्रसाद बनाया है, भगोनी में प्रसाद तैयार करा है, सीरा बनाया है, मीठी थुली बनाई है या खीर बनाई है, या आपने जो भी बनाया है, मीठा भात बनाया हो, जो भी तुमने प्रसाद के लिए बनाया हो, बस निवेदन इतना है कि कढ़ाई में उतना ही बनाना जितना कि जितना तुम्हें मंदिर ले जाना। कढ़ाई में छूटना नहीं चाहिए। छूट गया तो प्रसाद के फिर 2 हिस्से वहीं पर होगा, क्योंकि एक हिस्सा तो तुम मंदिर ले गए और एक हिस्सा कढ़ाई में पड़ा की पड़ा रह गया, तो फिर वो पशुपति व्रत स्वीकार नहीं होगा। बनाना उतना ही जितना पूरा की पूरा मंदिर चलेगा। फिर मंदिर में 3 हिस्सों पर, कढ़ाई में 3 हिस्से नहीं। पांच व्रत पूर्ण हो, 5वां व्रत जब हो तब एक श्रीफल, एक स्वाट, जो भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हो, फूल की पंखड़ी हो, चावल हो, जो आप दो बाबा को वो समर्पित करो। श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर विनती करो, आज मेरा व्रत पूरा हो रहा है, तो कृपा करना मेरे बाबा पशुपतिनाथ बाबा, ऐसी कृपा करना कि तू मेरी झोली जो मांगा है वो देना। थोड़ा रुकना। फिर अगर कार्य तुमने दिल से करा है, अगर व्रत, बाबा स्वीकारेगा। दिल से करा है, स्वीकारेगा। कल वो अग्रवाल जी के यहां का वो पत्र पढ़ा था, संतान नहीं थी, पुणे मुंबई सब दूर दिखा लिया और डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं है, पर बाबा का पशुपति व्रत कर भरोसा किया तो बाबा ने दिया, तो 3 संतान प्रदान कर दी। ये शिव तत्व है। दिया उसने है तो संभालता भी वही है। कल एक पत्र आया था, उस पत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पत्र में लिखा था, अगर वो बैठे हों, पत्र ढूंढना बड़ा मुश्किल बात है क्योंकि बहुत पत्र है, तो उन्होंने अपने पत्र में एक बात लिखी थी कि गुरुजी, मैं 65 साल की मेरी उम्र है। पत्र ढूंढना तो मुश्किल है। 65 साल की मेरी उम्र है, मेरे शरीर में एक बीमारी हो गई है, जिस बीमारी के चलते मैं चल फिर नहीं सकता, मेरी नसें चोक हो गई है और मैं जा नहीं सकता था। कई महीनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। वो बीमारी ऐसी थी जिसमें शरीर मेरा पूरा चोक होते चले जाता है, नसें बंद होती चली जाती है। उस बीमारी का नाम भी उन्होंने लिखा था, जिस बीमारी का इलाज पूरे ना तो भारत में है ना विदेश में है। शरीर पूरा बेकार हो गया था, पड़ा रहता था। डॉक्टर ने कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं है और तुम इनको घर ले जाओ। घर में भी पड़ा रहता था क्योंकि पांव काम नहीं करते थे, शरीर काम नहीं करता था, बोल पाता नहीं था। धीरे धीरे शरीर ने पूरा जकड़ लिया था, बस मृत्यु की कतार पर था। जिसने पत्र लिखा हो, अगर वो बैठे हो, 65 साल की उनकी आयु है, अगर वो बैठे हो, पत्र जिन्हें लिखा था, कल नाम मेरे को ढूंढना पड़ेगा इसमें से, तो उन्होंने पत्र में लिखा, किसी बेटी ने लिखा था कि मेरे पिताजी की यह स्थिति थी और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा और बेलपत्री मेरे पिताजी ने खाना प्रारंभ करी। आज पूरे गांव में, आप ही ने लिखा था, हाथ उठाकर दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ जी,
वो नाम तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, आपको साधुवाद कम से कम अपने खड़े होकर अपना भाव का एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। अब ठीक है, वो चलते हैं बढ़िया जी, बाबा की कृपा। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, बैठो बहन बैठो, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और कहीं इलाज नहीं, तब वो बेलपत्री आखिरी सार तत्व है शंकर पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र। और उसमें उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी गुरुजी, जो फुलेरा दूज आती है, जो शिवरात्रि के बाद में आती है, उस फुलेरा दूज का धतूरा बड़ा काम का। मेरे पिता की वो नसें जो डॉक्टर मना कर दिया था, आज मेरे पिताजी पूरे गांव में घूमते हैं और उनका पांव भी चला, हाथ भी चला और मुख की वाणी भी वापिस है, मुख की वाणी भी वापिस है। ये शिव तत्व, ये उघड़ी है। हम जल चढ़ा रहे हैं पर विश्वास नहीं है, हम मंदिर जा रहे हैं पर भरोसा नहीं है। हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता। अब जिस समय आपका भरोसा दृढ़ हो जाए, विश्वास पक्का हो जाए, समझ लो अब शिव को मिलने में देरी नहीं है, शंकर तुम्हारे करीब में आ ही जाएगा। मंदिर शिवालय पत्थर मानकर मत जाना। हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर तो अभी शिवलिंग की स्थापना भी नहीं हुई है, वहां कोई मूर्ति की स्थापना नहीं, केवल कंकर और शंकर है। जिस स्थान पर बैठकर हमने भी कंकर शंकर की पूजन करी, वो स्थान वहां नियुक्त है। आप पूछेंगे कि हमें कंकर शंकर की पूजन कहाँ करना है, तो वहां पर आपको जो गार्ड लगे हैं वो बता देंगे कि वहां चले जाओ, 1 नंबर गेट के पास में, वहां बैठकर आप शिव जी की पूजन करो, कंकर शंकर पूजन करो। कुबेरेश्वर धाम का ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वहां पर नगाड़े नहीं बजते हो, ढोल नहीं बजते हो, आतिशबाजी नहीं होती हो, जिस दिन वहां भंडारे नहीं होते हो। उसका कारण क्या है? जो जाता है 3 महीने में झोली भरकर वापिस आता है, आकर नगाड़े बजाकर चले जाता है, आता है भंडारे कर चला जाता है।